फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। वैसे साली जी तुम ना एक जगह भूल गई, मैं बताता हूँ आके। आप भी ना सारा मूड खराब कर देते हो। क्या साली साहिबा तुम भी ना, एक बात बताओ, मूड खराब होगा तभी तो बनेगा ना। सही से शुरू करोगे तभी तो मजा आएगा, और वैसे भी ना मूड खराब कर देते हो आप। और जैसे मैं दिखा रही थी ना, उस एंगल से शुरू करो, देखो कितना मजा आता है। अरे साली साहिबा, इतना फील यहाँ नहीं आएगा और नहीं यहाँ आएगा और नहीं यहाँ आएगा जितना फील कहीं और ही आएगा। ज्यादा इशारे मत करो, मैं सारे इशारे समझ रही हूँ आपके। तो समझ रही हो तो समझो ना। वहीं आप रोज रोज एक बात बताओ, वहीं क्यों घुस जाते हो? कुछ अलग भी तो ट्राई करके देखो। आप मेरी बहन के भी सीधा उसी दिशा में जाते हो क्या? अब एक ही बात बताओ, अब इंसान की बॉडी में कितने होते हैं? मतलब वही चीज। अरे यार, कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। अरे तो जितने होंगे उतने में तो जाएगा ना, और वैसे भी दो ही तो होते हैं। अरे तो इन होठों का भी तो इस्तेमाल किया जाता है, भूल रहे हो क्या? अरे तो और जो ये आंखें होती हैं और ये जो चेहरा होता है और ये जो उसके नीचे, बताने की तो ज़रूरत नहीं, बच्चे तो हो नहीं, सिर्फ वहीं वहीं से खेलते हो। वैसे साली साहिबा तुम ना बार बार ऐसे ही हो हाथ कर करके ना मुंह में पानी दिला देती हो सच में। ज़्यादा ना मुंह में पानी मत भरो, कहीं बाहर आ गया तो सारा बिस्तर गीला हो जाएगा। बाहर इतनी जल्दी नहीं आने वाला, आएगा तो सीधा तभी आएगा जब मैं चाहूँगा। तो आप चाहते क्यों नहीं? आप चाहो ना, मैंने तभी तो आपको इशारा करके बुलाया। आप बाहर जा रहे थे ना? बाहर जा रहा था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद ना मेरा मन करता ही नहीं है बाहर जाने का। मन करता है कि बस यहीं पड़ा रहूं। बहुत अच्छी बात है कि मेरी जॉब छूट गई, इसलिए तुम्हारी दीदी काम कर रही है। अगर वो काम नहीं कर रही होती ना, मौज ले रहे हो। वही चीज़ तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर वो काम कर रही होती ना तो इतनी मौज नहीं चलती हम दोनों की। अगर वो काम नहीं कर रही होती, पागल, वो बाहर जाती है जब भी तो हम लोग एंजॉय करते हैं। और वैसे भी बहाना भी क्या ढूंढा है कि तू बड़ा काम करके ऑफिस में थक जाती है, तेरी बहन को बुला ले, वो थोड़ा घर देख लेगी। घर क्या, सही सही बता देते ना कि मैं आपको देख लूँगी। अरे एक बात बता, अब मैं तेरी बहन को ऐसे ये सब चीज़ें बता दूंगा तो क्या तेरे को आने देगी यहाँ पे? धक्के मार के और निकाल देगी यहाँ से। अरे वो तो आपको डिवोर्स ही दे देगी। फिर आप ये जो काम दो दो जगह चला रहे हो, एक जगह भी चलाने लायक नहीं बचोगे। इसी चीज़ का तो रोना है, इसलिए तेरी बहन को कुछ बता भी नहीं सकता। बस शुक्र तो इस चीज़ का है कि मेरी जॉब चली गई। अगर मेरी जॉब नहीं जाती तो मैं तेरी बहन को बोलता कैसे कि भाई इसको बुला ले यहाँ पे, मेरा ध्यान कौन रखेगा? वो ऑफिस चली जाती है तो मैं अकेला पड़ा रहता हूँ। इसलिए मैंने उसको बोला कि निशा को बुला लो यहाँ पे। छोड़ो ना, अब बातें कब तक करोगे? वैसे भी 1 घंटे में वो आने वाली है। चलो ना, रोमांस करते हैं। अभी पूरा टाइम पड़ा है, पूरे 2 घंटे पड़े उसको आने में। अभी अपने पास पूरा टाइम पड़ा है। तो सिर्फ आप बातें कर करके मेरा मूड ख़राब करोगे क्या? या जो करने के लिए बुलाया वो करोगे? आज ना पहले यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ तक जाएंगे और इसके बाद तो तुम ना मेरे को दिन में सपने दिखा देती हो। हाँ, फील लेने लगे। लेना पड़ता है, अगर फील नहीं लूँगा ना तो करूँगा कैसे वो सब? अगर फील ले लोगे और यहीं ढीले पड़ गए तो फिर कैसे करोगे? इतनी जल्दी तो तेरा जीजा मतलब ढीला नहीं पड़ने वाला, तेरे को अच्छे से पता है। समझ रही हूँ। आखिर जवानी का जोश है, इतनी जल्दी थोड़ी बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे बाहर आता है ना? और जो भी वैसे भी हम मतलब ये सब करने के लिए ना धीरे धीरे ही मजा आता है। एक बात पूछूं, आपको मेरी बहन के साथ मज़ा नहीं आता क्या? जो आप मुझे बार बार बुला लेते हो और वो गाड़ी मेरे साथ चला लेते हो। एक बात बताओ, तेरा खाने में सबसे फेवरेट क्या है? चिकन है ना? अब तू रोज रोज तो चिकन खा नहीं सकती, कभी ना कभी तो तेरा कुछ अच्छा खाने का मन करेगा ना, चिकन के अलावा कुछ भी, जैसे लाइक पनीर या फिर कुछ हरी सब्जी। आप टेस्ट बदलने के लिए बुलाते हो? इसका मतलब जब आपका मन भर जाएगा मेरे से तो आप मुझे भी छोड़ दोगे? अरे ऐसा नहीं है। एक बात बता, तू घर से यहाँ पे कितने कितने दिन में आती है? साल भर में एक बार या फिर 6 महीने में 1-2 बार आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर आती ही नहीं है जल्दी से। तो इसी चीज को तो बोलते हैं तड़प। सोच, तेरी दीदी जब तू नहीं होती ना तो तेरी दीदी के साथ मैं रोज करता हूँ। जब थोड़ा सा मन भर जाता है फिर हम बोलते हैं यार अपनी बहन को बुला ले, और जब तुम आते हो ना तो बस
मेरा मन ना बिल्कुल गार्डन गार्डन करने लगता है सच में। तो जीजू ऐसे ना मुझे हमेशा बुला लिया करो, आपका मन में बागीचा बागीचा कर दूंगी एकदम। अब मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तू घर पे जाए ना, तो यहीं रहे मेरे पास। कोई बहाना लगाओ ना मेरी बहन को, जिससे वो मुझे घर ही ना भेजे और मैं ना परमानेंट आपके पास रह जाऊं। बात तो तू सही कह रही है। एक काम करते हैं, पहले हम वो सब कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे तुम्हें यहाँ रोकना कैसे है। आओ ना।